कुशीनगर से आपको हम खबर बता रहे हैं। योगी सरकार बनते ही एंटी भूमाफिया कानून प्रदेश सरकार द्वारा इसलिए बनाया गया था कि भूमाफियाओं के हाथ से सरकारी जमीन जैसे सीलिंग की जमीन, खलियान की जमीन, कब्रिस्तान की जमीन आदि जैसे सरकारी जमीनों से अधिकारी बेझिझक कब्जा हटवा सके। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे लगता है आज भी प्रदेश में योगी सरकार नहीं, पूर्व की सरकार ही बरकरार है। योगी सरकार के सख्त आदेशों का दरकिनार किया जा रहा है। मामला है कुशीनगर का, जहां पर तहसील सदर पडरौना के गांव सोहरौना का भूमाफियाओं का आतंक लगातार यहां पर जारी है। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। योगी सरकार के आदेशों को पलीता लगाया जा रहा है। लेखपाल और कानूनगो की मिली भगत से 4 लोगों का कब्जा है और जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने जमकर हंगामा कर दिया। लिखित शिकायत के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तहसील सदर पडरौना के गांव सोहरौना का ये मामला आपको हम बता रहे हैं। ये जमीन खलियान का है, कब्रिस्तान का है और कुछ इसमें बचत की जमीन है, जिसमें खलियान भी खाली नहीं है और कब्रिस्तान भी खाली नहीं है और बचत जमीन पे पट्टा कर दिया गया है। और अन्यथा हम कंप्लेन तहसील दिवस में भी दिए हैं, जिला अधिकारी महोदय को भी दिए हुए हैं, प्लस कोर्ट में भी दिए हुए हैं, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जैसे आज भी मैं गया हुआ था तो वहाँ बात की, जो वहाँ के पेशकार थे, स्टोनो थे, तहसीलदार से, तो तहसीलदार साहब ने बोला कि मैंने पूरी ज़मीन खाली करा रखी है, अन्यथा वहाँ कोई विवाद नहीं है। लेकिन यहाँ गांव का माहौल ऐसा है कि सर विवाद हर समय जुड़ी हुई है, पब्लिक पूरी गांव की चढ़ी हुई है। 2 लोगों के नाम से पट्टा है, मुझे पट्टे से कोई ऐतराज नहीं है सर, लेकिन ग्राम सभा में बहुत सारी बचत ज़मीनें हैं जहाँ उनको हटा के कर दिया जाए। इतनी छोटी सी ज़मीनें हैं जहाँ पे ये लोग पट्टा दे रखे हैं। ये ज़मीन आज 30 साल से हम लोग यहाँ बसे हैं, इनकी 50 साल की मुखलाल का है। और हम जो है कि यहाँ एसडीएम साहब के यहाँ गए, बहुत दिन से मामला चल रहा था, हम लोग हाथ पैर पकड़े, लेखपाल से कहे तो एसडीएम साहब कहे कि इनको कहीं बसा दिया जाए। तो लेखपाल ने कहा, नहीं सुनते थे तो लेखपाल को बुलाया गया, भाई इनको कहीं बसा दो। तो उसने देख करके बसा दिया लेखपाल साहब ने, और उसने कहा कि घर तोड़ लो 20-25 तारीख ले। तो हमने कहा सर तोड़ देंगे, हटा लेंगे। हम आज से ही काम शुरू लगा दिए हैं। मकान देखिए, आपके सामने देखिए, तोड़ दिया हूँ और 22-20 का मुकदमा आज बहुत दिन से लड़ रहा हूँ। आपने किया वो बस बसा जमीन दे दिया। मालिक उलिक है आपके? नहीं मालिक नहीं, हम को साल से बसल लो जाए? बहुत बुढ़ा बुढ़िया बसल हमने कहीं नहीं, अभी बुढ़ी गई जमनी होके अब बुढ़ा मर गए तो घर बनवा लें जमनी के मड़ी बना के रह लो। देखिए यहाँ खरिहान है, इसमें 7 झुग्गी बचत जमीन है और जो है आंगनबाड़ी भी है, दुर्गा जी भी रखी जाती हैं इसमें, और कब्रिस्तान भी है। और उसके बाद जो है हम उसमें मतलब घर बनाए थे, हमको लेखपाल दिए थे बंस बहादुर, मगर पट्टा नहीं था और पैसा वैसा लिए थे। और उसके बाद जो है यही लोग सब जब मुकदमा हुआ, 2-4 मुकदमा हम लड़े, उसके बाद कहने लगे सबको 50,000 रुपया डाल लगेगा। हम गरीब आदमी हैं सर, और 2 डिसमिल जमीन हमारे पास है बस, और कुछ नहीं है। उसी में हमारा, उनके पास दूसरा घर नहीं था। हमारे यहाँ से 67 में वाद बेदखली का दायर हुआ। उनको घर उजाड़ने से पहले, किसी के पास घर नहीं है, उसके पास अगर जमीन नहीं है तो हम उसको बसाने की भी जिम्मेदारी हमारी। हम अगर 67 की कार्रवाई में उसको उजाड़ देंगे तो उसको बसाएंगे का? हमने जो पट्टा किया वो नवीन पट्टी या बंजर की भूमि होगी, वो कब्रिस्तान या खेत खलियान की भूमि पे पट्टा हो ही नहीं सकता, संभव नहीं कि पट्टा पास नहीं। कब्जा तो वहीं दिलाया गया है? नहीं, वहीं नहीं दिला गया। वो तो आरोप लगाने वाले चाह रहे हैं कि वहाँ पे उनको कब्जा न मिल पाए, इसलिए आरोप गलत लगा ले। नहीं, आप तो मौके पे गए नहीं हैं, आप तो देख लीजिए। तो टीम गई है, हम देख लेंगे। अगर आपको लगता है इस तरह की चीजें, हम खड़े होकर देख लेंगे। लेकिन हमने पट्टा किया है तो नवीन पट्टी या बंजर पे किया है, और कब्रिस्तान में से उसको बेदखल किया गया तो कब्रिस्तान में क्यों बसाया जाएगा? नहीं, जिसको आप पट्टा किए हैं उसको आप, जो कब्रिस्तान में बसा है उसको आप कहाँ दिए हैं? वहाँ पे उसी को बेदखल किया गया। हमारे यहाँ से 67 की कार्रवाई से बेदखल किया गया है। जिन 2 लोगों को पट्टा दिया गया है उनका ऑलरेडी मकान अंदर भी है और जमीन भी उनके नाम से है, लेकिन भूमिहीन को पट्टा नहीं दिया गया है। भूमिहीन जिसको आप हटाए उसको तो पट्टे नहीं दिए हैं, वो बेवा औरत है। ये भाई आप हम देख लेते हैं, अगर करते हैं तो उसको हम दर्ज करा लेते हैं। ठीक है।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उमर अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमर, योगी सरकार के आदेशों को पलीता लगाया जा रहा है, भूमाफियाओं का आतंक लगातार जारी है, कार्रवाई नहीं होती है। उमर, मेरी आवाज आ रही है? उमर, मेरी आवाज आ रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। योगी सरकार के आदेशों को पलीता लगाया जा रहा है। उमर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। उमर, योगी सरकार के आदेशों को पलीता लगाया जा रहा है, भूमाफियाओं का आतंक लगातार जारी है, कार्रवाई कोई नहीं की जाती है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जनपद कुशीनगर में लगातार जो है एंटी भूमाफियाओं पर मतलब कुशीनगर जनपद के आला अधिकारी से लगाए तमाम लोगों के निर्देश पे और माननीय न्यायालय के आदेश पर भी लगातार कार्रवाई हुई है। लेकिन एक मामला ताजा खुलकर सामने आया है जिसमें अधिकारियों की बड़ी लापरवाही और अधिकारियों को मिली भगत से ही कब्रिस्तान और खलिहान के जमीन पे अवैध कब्जा किया गया है और साथ ही उसमें अपात्रों को पट्टा भी दिया गया है। उसमें 2 डिसमिल के आसपास लगभग जमीनें हैं जिस जमीन पे मतलब अधिकारियों के द्वारा पैसा लेकर के और जमीन पे अवैध पट्टा करने का आरोप लगा है। उमर, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, भूमाफियाओं की अब खैर नहीं, जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर पाएगा, लेकिन इस तरीके के मामले सामने आते हैं, अधिकारी ही सभी आदेशों पर पलीता लगा रहे हैं। देखिए, ये बात तो सच है कि योगी सरकार ने एंटी भूमाफिया कानून बनाया है जिसपे पूरे प्रदेश में लगातार जो है कार्रवाई हो रही है, लेकिन कुशीनगर के अधिकारी जैसे तहसीलदार सदर पटौना है, हमें लगता है कि योगी सरकार के आदेशों और निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इनके द्वारा कल जो है जिला मुख्यालय पर जब ग्रामीणों ने मतलब प्रदर्शन किया तो अधिकारी द्वारा जो है ज्ञापन दिया गया और फोन पे वार्ता भी किया गया जिसमें उन्होंने बताया कि सारी जमीनें खाली हैं, लेकिन फुटेज में आप खुद देख सकती है कि किस तरह से सारे जमीनों पे कब्जा किया गया है। तो कहीं ना कहीं अधिकारी खुद जो है सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उमर, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, क्या कोई कार्रवाई हुई है, अधिकारियों से बात हुई आपकी? देखिए, इस बारे में हम तहसीलदार पटौना से हम वार्ता किया है तो जिसमें उन्होंने बताया कि मतलब इस पे कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही इस पे बड़ी कार्रवाई की जाएगी। कब तक कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अधिकारी ही अपनी जेबें भर रहे हैं, आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, भूमाफियाओं का आतंक जारी है, कब्जे लगातार हो रहे हैं? देखिए, मतलब इस तरह का आश्वासन कुशीनगर जिले में अधिकारी तमाम आश्वासन दे चुके हैं और देते भी हैं, लेकिन बाद में मतलब कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। बिल्कुल अमर, इसीलिए ये सवाल हम उठा रहे हैं क्योंकि जब अधिकारियों से बात की जाती है तो कार्रवाई का आश्वासन तो दे दिया जाता है, बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं। जिस तरीके से योगी सरकार के आदेशों की यहाँ धज्जियां उड़ाई जा रही है, अब कहीं ना कहीं अधिकारी भी आश्वासन ही सिर्फ देते हैं, कार्रवाई नहीं की जाती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उमर तमाम जानकारी के लिए। कुशीनगर से खबर बता रहे हैं, योगी सरकार के आदेशों को पलीता लगाया जा रहा है, भूमाफियाओं का आतंक लगातार जारी है और अधिकारी अपनी जेब भरने में डटे हुए हैं। खलियान कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा किया गया, भूमाफियाओं का आतंक जारी है, लेकिन अधिकारी की अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, कोई कार्रवाई